जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेज असेंडेंट हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है, यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो, यहाँ 12 नंबर लिखा हो, तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है। सूर्य महाराज 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य महाराज आपके 11वें भाव पे मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। मंगल इस समय आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 फरवरी से मकर राशि में प्रवेश करके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। शुक्र महाराज भी 10वें भाव पे इस समय गोचर कर रहे हैं और 27 तारीख को ही आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 11वें भाव पे गोचर करेंगे। बुध महाराज सारा महीना मकर राशि में ही रहेंगे, वहीं गोचर करेंगे, अर्थात आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। आपका लग्नेश गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का 12वें भाव पे गोचर करना काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत बढ़िया गोचर नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है। गुरु महाराज का काल पुरुष के हिसाब से अपने ही भाव पे गोचर करना शुभ है, शुभ रिजल्ट भी देते हैं गुरु महाराज। यहाँ आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही जनरल बात है, कि जब आपका लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहा हो तो आपको डिसीजन संबंधी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। डिसीजन लेने में आप कोई गलती कर सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो विशेष ध्यान रखना होता है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, हेल्थ मैटर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्वास्थ्य के भाव से आपका लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, तो वहाँ स्वास्थ्य में कमी होती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ये 2 बातें बहुत जरूरी होती है जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करता है। गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और इच्छा पूर्ति वाली राशि में गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा ही देंगे। और इनका स्थान कर्म भाव से बन रहा है और इनका संबंध लग्न से बन रहा है। गुरु महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं, अर्थात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए बढ़िया समय गुजरेगा फरवरी माह। किसी तरह से बाहर से उनका संबंध रहता है और वहाँ से आय की व्यवस्था होती है, तो आपका काम बढ़िया चलेगा फरवरी माह में। आप बिजनेसमैन हैं और बाहर से आय प्राप्त करते हैं, बाहर से मतलब विदेशों से या डिस्टेंट प्लेसेस से, अपने देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से, तो आपके आय में वृद्धि होगी, अच्छी इनकम आएगी और आप नए नए रिलेशंस बना पाएंगे। आर्थिक रिलेशन, किसी तरह का दूरगामी रिलेशन बना पाएंगे या प्रयास करेंगे, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपका बाहर से संबंध बनेगा। जो वर्चुअल काम करते हैं, वर्चुअल काम का मतलब नेटवर्किंग के थ्रू काम करते हैं, उनका भी काम बढ़ेगा, बाहर से संबंध बनेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग का काम इसलिए भी बढ़ेगा कि शनि महाराज आपके 11वें भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब शनि 11वें भाव में गोचर करते हैं तो नेटवर्किंग का काम एक्सपेंड होता है। और गुरु महाराज तो आपके लग्नेश है और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग का काम फरवरी माह में निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा, क्योंकि नेटवर्किंग मतलब क्या हुआ, बाहर से संबंध, तो वो आपका निश्चित रूप से फलित होगा। यदि नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा तो आपको गोचर का रिजल्ट मिलेगा। कर्म स्थान में 2 प्रधान ग्रह गोचर कर रहे हैं, मंगल महाराज और शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज आपके 3य भाव के स्वामी हैं
और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टमेश है तो कर्म स्थान में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं वह केयरफुली डिसीजन लीजिएगा। और लग्नेश भी आपका 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो डिसीजन तो बहुत ही समझ के लेना है। वर्क प्लेस पे कोई छिपा हुआ शत्रु हो तो उससे सावधान रहिएगा। और चूंकि अष्टमेश है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज वाहन के कारक होते हैं, तो आपको ड्राइविंग का भी ध्यान रखना है। वाहन चलाते वक्त बहुत केयरफुली ड्राइव करना है, नहीं तो दुर्घटना की संभावना होती है ऐसी स्थिति में। तो जब तक शुक्र महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 10वें भाव पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। जिनके कर्म में छोटी यात्रा जुड़ी हुई है, मतलब छोटे छोटे कन्वेंसेस के थ्रू वो कमाते हैं, अर्न करते हैं, और जिनके काम में हाथों का प्रयोग ज़्यादा होता है, कमीशनिंग करते हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, जो सेल्समैन हैं, उन सब का काम यदि वो प्रयास करेंगे तो ज़्यादा इनकम कमा पाएंगे। कर्म क्षेत्र में उनको प्रयास बढ़ा देना है तो इनकम बढ़ेगी। शुक्र महाराज उनका इनकम बढ़ाएंगे। राहु भी इनकम बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि राहु का तृतीय भाव पे गोचर करना अच्छा माना जाता है। तृतीय भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, और राहु शुक्र महाराज के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, अर्थात कर्म भाव में जब वो प्रयास करेंगे कर्म बढ़ेगा और इनकम की प्राप्ति होगी। तो आपको प्रयास अपना बढ़ा देना है। मंगल महाराज भी 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में मंगल दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है 10th हाउस में मंगल को, काल पुरुष की कुंडली में। तो मंगल 10वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, उच्च की तरह रिजल्ट देंगे। और धनु राशि में है तो अग्नि तत्व की राशि में है तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। काफ़ी उत्साह के साथ आप काम कर पाएंगे अपने वर्क प्लेस पे, चाहे वो आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, बहुत उत्साह रहेगा कर्म क्षेत्र में आपका। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। जिस काम को करेंगे पूरे उत्साह से करेंगे, मंगल एनर्जी प्रदान करेंगे और कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे। जो जरूरी कॉन्फिडेंस होता है वो मंगल देता है, तो आपको पूरा उत्साह भरा रहेगा पूरे महीने, और आप पूरे उत्साह से अपने कर्म में लगे रहेंगे। प्रयास बढ़ा दीजिएगा, शुक्र महाराज आपकी सुख सुविधा बढ़ाएंगे, धन बढ़ाएंगे। और मंगल महाराज आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं, तो मंगल कर्म भाव में रिजल्ट देंगे और भाग्य का साथ होगा आपके पास। मंगल महाराज आपके भाग्येश हैं और धनेश हैं, और मंगल कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो कर्म स्थान में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के थ्रू धन की व्यवस्था होगी कर्म में। तो कर्म आपका सुदृढ़ करेंगे मंगल महाराज, और भाग्य आपका वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। मंगल महाराज का रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर मंगल महाराज पूरे महीने 27 फरवरी तक यहीं गोचर कर रहे हैं, तो पूरा महीना अच्छा जाना है। केतु महाराज मंगल की तरह रिजल्ट देंगे, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी कर्म स्थान से। कर्म जब आप सुदृढ़ता से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया समय है। जो भी व्यक्ति एजुकेशन में लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट एजुकेशन में लगे हुए हैं और हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। यदि आपको मौका मिले तो धार्मिक यात्रा कीजिए। उस धार्मिक यात्रा से आपका कुछ आर्थिक लाभ भी हो दिखता है, तो धार्मिक यात्रा का मौका मिले, लंबी यात्रा का मौका मिले तो आप कर लीजिए। वो धन की दृष्टि से कुछ लाभप्रद हो जाएगा। सूर्य महाराज आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और षष्ठेश हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, सफलता मिलेगी। सूर्य महाराज षष्ठेश हैं और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। जो जॉबलेस पर्सन है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, जॉब मिल जाएगा। आप प्रयास करें फरवरी माह में और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। प्राइवेट जॉब
पाना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए। सरकारी जॉब का रिजल्ट आना होगा, आपने कंपटीशन दे रखा होगा, फरवरी में रिजल्ट आना होगा, तो गोचर अच्छा है सूर्य महाराज का सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए। और आपका ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन होगा सरकारी जॉब का, तो आपको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी यदि फरवरी में रिजल्ट आया तो। जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो फ्रक्टिफाई हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। और शनि महाराज भी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, तो आपको हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं। मंगल महाराज भी एनर्जी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो आप अपने संघर्ष को पार कर लेंगे। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है 6ठे भाव पे, मतलब कोई आपका संघर्ष चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो वो आपके फेवर में आने का पूरा चांस है। किसी से वाद विवाद चल रहा होगा तो उसकी समाप्ति हो जाएगी, तो ये सब फल आपको मिलेगा। कोई ऋण चल रहा होगा तो कुछ अल्टरनेट व्यवस्था होगी ऋण को चुकाने की। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। स्टमक रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, त्वचा संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, आंखों की समस्या कोई उभर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। जो चंद्रमा भी यहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं इच्छा पूर्ति के भाव से, और पंचम भाव का मालिकाना है उनके पास, तो पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे चंद्र महाराज। चंद्रमा पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर शनि महाराज भी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं पंचम भाव को, बुध महाराज भी देख रहे हैं, सूर्य महाराज भी देख रहे हैं, तो पंचम भाव का रिजल्ट बहुत ही समृद्ध हो गया है। पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई में लगे हुए हैं उनको पढ़ाई से 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं और जिनको सो कॉल्ड लव बर्ड्स कहते हैं हम, तो उनको अपना रिलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह का लॉटरी खरीदते हैं, किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो इस तरह की बातों में आपको बहुत ध्यान रखना है। डिसीजन केयरफुल्ली लेना है या अवॉइड ही कर देना है, क्योंकि निगेटिव होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राज जो कि व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, बिजनेस क्लास हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, सफलता मिलेगी। क्योंकि बुध महाराज इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि के हिसाब से रिजल्ट देंगे, और शनि 11वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो बिजनेस क्लास आप जरूर ट्राई कीजिए। कोई नया आपको मौका मिल रहा है, सुअवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। बाहर से संबंध बनाना चाह रहे हैं, कोई आपका वेंचर स्टार्ट हो रहा है विदेशों से, तो आप ट्राई कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। और नेटवर्किंग का काम हो तो निश्चित रूप से ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। नेटवर्किंग के लिए शनि का पूरा प्रॉमिस है। 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और शनि जब 11वें भाव पे गोचर करता है तो नेटवर्किंग का काम एक्सपेंड होता है आपका। और शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, तो कर्म का उनको रिजल्ट देना है। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, मतलब पब्लिक से जुड़ के अपना काम धंधा करते हैं, उनको भी कोई सफलता मिल सकती है, ध्यान रखें। तो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है जिनसे उनका व्यापारिक लाभ हो जाएगा, अपना काम धंधा में भी लाभ हो जाएगा। और जो पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहाँ भी वो केयरफुल्ली अपना डिसीजन ले तो कुछ नया काम धंधा स्टार्ट हो सकता है, कुछ नई तालमेल बन सकती है, कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है। क्योंकि इच्छा पूर्ति का
भाव में बुध महाराज गोचर कर रहे हैं, जो कि बिजनेस के कारक हैं। लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर के साथ आपका संबंध सही गुजरेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, उत्साह रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा रिलेशन में, और एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएंगे। मंगल महाराज और शुक्र महाराज यहाँ से बैठ करके यहाँ गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो जो रियल एस्टेट के धंधे में हैं उनको फायदा मिल सकता है यदि वो केयरफुली डिसीजन ले। तो जो पहले से प्रयास कर रहे हैं खरीदने के लिए कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, भूमि, जमीन, इन सब बातों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यदि केयरफुली डिसीजन लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। यदि आपका कोई इंडिकेशन होगा ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तो आप प्रॉपर्टी परचेज करने में सफल हो जाएंगे। फरवरी माह में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना कीजिए तो अच्छा है। ये निगेटिविटी लिए हुए डेट्स हैं। 14, 15 और 16 तारीख को विशेष करके आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात जब मैं करता हूँ तो जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य की बात होती है। वो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। 19 और 20 तारीख को आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन परेशान हो, मन को पीड़ा पहुंचे। तो यदि ऐसी संभावना बनती है तो मैं 2 सामान्य उपाय आपको बताता हूँ। नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा को हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 28 तारीख को आप अपने एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखिएगा। फिजूल खर्ची हो सकती है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, फिर 21 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 28 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है और अपने लिए धन की व्यवस्था करने चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। इजली धन अवेलेबल हो सकता है मार्केट से। और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं वो इन डेट्स का ध्यान रखें। इन डेट्स को धन का फ्लो होगा मार्केट में और आप अपने लिए कुछ धन की व्यवस्था विशेष कर पाएंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।